आरसीबी के फैंस बहुत ज्यादा खुश थे। फिर आया साइलेंसर, उसने वही करा जो अक्सर वो काम करता है, चुप कराने का भाई। ईशान किशन, अभिषेक, क्लासन, पैट कमिंस खुद। भाई ये टीम क्या टीम है, 55 रनों से आरसीबी टेबल टॉपर को रहा है। विजय रथ को उनके रोका है और जिस हिसाब से ये टीम खेल रही है भाई, एलिमिनेटर में बेशक जा रहे हैं लेकिन भाई टाइटल की एक दावेदारी टीम है। ऑरेंज आर्मी भगवा मैं कर दिया भाई पूरा। क्या कहना चाहोगे भाई? आई थिंक ऑरेंज आर्मी को ये विक्ट्री कॉन्फिडेंस देगी जबरदस्त। हाँ, एलिमिनेटर जरूर खेल रहे हैं बट सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे खत्म करा है एज आरसीबी। थोड़ा सा नेट रन रेट का पेच रह गया, नहीं तो वो भी सॉल्व हो जाता। बट दे गेव देयर बेस्ट शॉट। 255 रन लगाना, उसके बाद आरसीबी को 200 पे रोकना। भाई एक कमाल का आंकड़ा जनता को बताता है कि एसआरएच वाइल्ड डिफेंडिंग 220 रन से ज्यादा, विन है 12 बार, लॉस है 0 बार। तो भाई कमाल के आंकड़े के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोग 77% लोग जो चैनल देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, वो भाई सब्सक्राइब नहीं करा उन्होंने चैनल, तो सब्सक्राइब कर लो भाई, फ्री का बटन है। एसआरएच के फैन हो अभी भी सब्सक्राइब नहीं करोगे, कब करोगे भाई? एसआरएच को अगर एक और स्टार चाहिए इस जर्सी पे, यानी अपना सेकंड टाइटल जीतना है, तो उनको अब यहाँ से 3 मैच लगातार जीतने पड़ेंगे, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 एंड फाइनल। एंड हिस्ट्री में आईपीएल की जो एक टीम कर पाई है पहले, वो एसआरएच ही है। बैक इन 2016 तब भी कैप्टन बहुत बढ़िया था, अभी भी कैप्टन बहुत बढ़िया है। तब भी प्लेयर्स फॉर्म में थे, अभी भी प्लेयर्स फॉर्म में है। बिल्कुल सबसे अच्छी बात है, सारी बड़ी टीमों को हराया है, सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे खत्म किया है आरसीबी एंड जीटी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करेक्ट है भाई। बट अभी वन स्टेप एट अ टाइम की एलिमिनेटर में क्या होता है, पहली बात मिलता कौन है ये संडे तक पता चलेगा, उससे पहले पता ही नहीं चल सकता। मैं भाई एक्साइटेड इसलिए हूँ कि ये टीम को ना चैलेंज पसंद है। ये टीम जब भी नीचे लगी होती है ये वापसी करना जानती है। तो मेरे को लगता है 3 मैच जीतना मुश्किल जरूर है, लेकिन भाई इस टीम के लिए फिलहाल कुछ भी मुश्किल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आरसीबी की भी थोड़ी बात करें, मुझे लगता है बहुत ही स्मार्ट खेला उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया 256 बनाने का। शायद उन्हें पता था कि हमारे बस की नहीं है 256 बनाना, नहीं बनता। अगर 256 बनाने गए तो ये ना हो कि 160 के नीचे निपट जाए। एग्जैक्टली 166 उन्हें चाहिए थे टॉप 2 में रहने के लिए, 178 उन्हें चाहिए थे टॉप फर्स्ट आने के लिए। वही वैसा ही गेम दिखाया, मतलब स्मार्ट थिंकिंग। पाटीदार थोड़ा टुकटुकिया इनिंग खेली, वो सबको पता है कि क्यों खेली, बिकॉज दे नेवर अटेम्प्टेड भाई। एग्जैक्टली वहां पे इन्होंने स्मार्टली इसलिए खेल लिया कि अगर टॉप 2 से बाहर होते उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। सही बात है भाई। तो वहां बोले 10 on 10 नंबर देने पड़ेंगे आरसीबी की थिंक टैंक। एंड पैट कमिंस ने भी टॉस में कहा था कि भाई कोशिश करेंगे कि हम इनको रोक दें, बट मुश्किल है। एग्जैक्ट, उनको पता दबे जमाने बोल दिया। जिस तरह से एसआरएच ने ट्राई किया है भाई, जो हिम्मत नहीं हारी कभी, आई थिंक वो फैंस को और एसआरएच की टीम को खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी। बिल्कुल। बट लेट्स कम बैक टू द मैच भाई। आज एसआरएच के दानव फिर जाग गए भाई। 255, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, क्लासन, एनकेआर, सबने आज जलवे दिखाए। भाई मैं वो बोलूंगा कि वो लोग कहाँ हैं जो हम लोगों को बोलते हैं कि भाई आप हर कंपैरिजन में इनको जितवाते हो। भाई जिस हिसाब से ये टीम परफॉर्म करे, जिस हिसाब से ये टॉप 4 हैं, कोई टॉप 4 लाके दिखा दो भाई जो इतना ज्यादा कंसिस्टेंटली रन मारते हैं भाई। अभिषेक, हेड, क्लास है, ईशान किशन भाई अलग ही फॉर्म पकड़ी हुई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जीटी है, आरसीबी है, पता नहीं कौन सी चौथी टीम होगी, एसआरएच को भाई काउंट आउट मत करो। अगर इनके 4 दानव चल गए ना तो भाई कोई स्कोर बना सकते हैं, कोई स्कोर चेज कर सकते हैं। एसआरएच को जो काउंट आउट कर रहा है वो कुछ ज्यादा ये कर रहा है क्योंकि करना नहीं चाहिए भाई। सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे खत्म कर रहा है। ठीक है, कोई मुझे सॉल्टी बोल देगा इस समय कि अरे आरसीबी फर्स्ट पे आ गई, तुम थर्ड आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट डजंट मैटर भाई। खेला अच्छा है वो मैटर करता है। कमिंग बैक टू अभिषेक शर्मा, जिस तरह की आज जो इनिंग खेली है, कमित द मैन कर दिया। 22 बॉलों में 56, और जो सुयश शर्मा को 2 छक्के टांगे ना ओवर द कवर्स, वो भाई मेरे लिए तो मोमेंट ऑफ द डे था भाई। अभिषेक शर्मा का मैं ये देखता हूँ कि जब जब ये लड़का चलता है ना, ये स्टार्ट ऐसी, और आज भी वैसे आप बोलोगे कि 6 ओवर ऐसे नहीं 100 रन लगे, 6 ओवर में 60-70 के आसपास बनाए थे। उसके बाद अभिषेक शर्मा तो चले हैं भाई, बहुत प्यारी इनिंग्स। और क्यों कहा जाता है कि भारत का भाई भविष्य अच्छा लगता है, अभिषेक शर्मा कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं भाई। 5 छक्के 4 चौके उस इनिंग्स में, और जिस तरह से संभाला भी इनिंग को। ट्रेविस हेड थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ जल्दी आउट हो गया था, चौथे ओवर में वो आउट हो गया था, मार दिया रासिक ने। वो नो डाउट भाई, रासिक ने जो बॉल डाली बहुत प्यारी थी, और सेलिब्रेशन बनता है। चलो ट्रेविस हेड को आपने आउट किया है, ऑपोजिशन का स्टेडियम है, सब कुछ सही है, बट समहाउ आरसीबी कुछ ज्यादा ही हॉस्टाइल थी ओवर एसआरएच। क्यों? मेरे को ये लगता है भाई, ये पुरानी कहावत भी चली आ रही है कि जब आप नर्वस होते हो ना तो आप शायद ज्यादा ही कुछ करने को ट्राई करते हो। एसआरएच चुपचाप थी, बजा के चले गए, पिछले सीजन में बजा दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था आरसीबी आज फील्ड पे कुछ ज्यादा ही अल्ट्रा एग्रेसिव बनने की कोशिश कर रही थी, और शायद वो उनको बैकफायर कर गया। इतना जरूरत थी नहीं भाई, अगर टू बी ऑनेस्ट में। लास्ट में जो हुआ, मैं तो उस पे आना चाहूंगा सीधा, ये कि भाई हाथ नहीं मिल रहे, अब ये हो गया है। अगर मुझे सही से याद है 2024-25 की जो बीजीटी थी, उसमें तो गले में हाथ डल रहे थे कि अरे ये मेरा भाई है, मेरा प्लेयर है, ये मेरा दोस्त है, जबकि वो 100 पे 100 बजा रहा था हर मैच में। आज ना तो ट्रेविस हेड ने कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस दी है,
कुछ ऐसा बोला भी नहीं है। मैं बता भी दूंगा अभी जो इंटरनेट पे आ रहा है कि क्या बोला है। क्या हो गया कि हाथ ही नहीं मिले। भाई मेरे से अगर आप पूछो, विराट कोहली बहुत बढ़िया प्लेयर, गोट प्लेयर, क्लास प्लेयर, सब बढ़िया है, लेकिन ये क्लास एक्ट नहीं है। अगर आप मेरे से अगर पूछो पर्सनल मेरा ओपिनियन लो, तो ये सब अवॉइड करा जा सकता है। आपको पता है विराट कोहली हो, नजरें आप पे रहेंगी, मीडिया टेंशन आप पे रहेगी, और आप फिर ये मत कहो कि मैं मीडिया के लिए भूखा नहीं हूँ। अब उन्होंने किस चीज के लिए करा है भाई, अगर सामने से आपको मैं हाथ मिला रहा हूँ भाई, जो आप खुद कहते हो कि जो फील्ड पे हो गया वो हो गया, आप फील्ड खत्म करो ना भाई। करेक्ट। मुझे तो लगा ये फिजूल का था भाई। अब कुछ नहीं हुआ है। कल न्यूज़पेपर्स को, यूट्यूब चैनल्स को हेडलाइन मिल गई है, तमाशा मिल गया करने के लिए। अब वो करेंगे, अटेंशन मिलेगी, विराट कोहली ट्रेंड होगा। Correct. विराट कोहली को ये हरकत करके ट्रेंड होने की जरूरत ही नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस बोलती है भाई। करेक्ट है भाई। अब ये जो भी हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हाथ ना मिलाओ। दैट्स रियली डिसग्रेसफुल अगर क्रिकेट की बात करो तो। जो फील्ड पे हो गया जब भाई। तक कि माँ बहन की गाली ना निकाल दी। अब जिदान को निकाली थी, उसने तो हेडबट ही मार दिया था। अगर ऐसा कुछ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं वो इतना है कि कोहली जब बैटिंग कर रहे थे, ट्रेविस हेड को बोला कि आ तू भी बॉलिंग डाल, और थोड़ी देर बाद आउट हो गए। उसके ट्रेविस हेड ने बोला जब तक मैं बॉलिंग पे आता आप तो आउट ही हो गए। सिर्फ इतनी बात अगर होने पे हाथ नहीं मिला है तो डिसग्रेसफुल है। बिल्कुल। उसके बियॉन्ड माँ बहन की कोई गाली हुई हो, ये मुझे को भी नहीं पता, तेरे को भी नहीं पता, उन दोनों को ही पता है। सही बात। तो हम कमेंट करने के लिए वर्दी नहीं है उस बात। बिल्कुल। हम वापस आ जाते हैं एसआरएच की बैटिंग पे। अभिषेक की हमने बात कर ली, ट्रेविस की बात उतनी नहीं करनी वर्दी आज, बट किशन मैन ऑफ द मैच अगेन, बैक टू बैक बढ़िया परफॉर्मेंसेस भाई। किशन तो अलग ही आग पकड़े हुए हैं। जिस हिसाब की लड़का परफॉर्मेंस दे रहा है, पिछली बार सीएसके को जाके भाई वहां पे विसल पोड़ू कर दिया, सही में। अपने ही ग्राउंड पे इनकी आरसीबी की बैंड बजा दी। जिस हिसाब से भाई ये खेल रहा है, आपको ये मानना पड़ेगा कि 3 नंबर है फिलहाल इंडिया के लिए, और 3 नंबर है भाई एसआरएच के लिए। कमाल, वंडर बॉय फिलहाल बन के निकल रहा है। 569 रन आ गए हैं इस सीजन यार, 41 का एवरेज और 178 का स्ट्राइक रेट। दैट्स रियली इंप्रेसिव। Exactly. और हर बार आके वो फ्रेजाइल टॉप ऑर्डर को, कभी फ्रेजाइल मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, कभी कभी आउट हो जाता है एक जना इनमें से। बिल्कुल। वहां पे किशन ही आता है और वो आके इनिंग्स को संभालता है। उसके बाद भाई क्लासन है, वो तो हर मैच में लगा ही पड़ा भाई। 600 प्लस हो गए हैं भाई उसके। क्लासन का तो जिस हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ ना, इतना कंसिस्टेंट क्लासन को मैंने कभी नहीं देखा है। सही में। आप देखो कि मैच दर मैच भाई ये आदमी बेहतर ही होता जा रहा है, बेहतर ही होता जा रहा है। टॉप 4 भाई हैंड्स डाउन इस टीम के बेस्ट हैं, चाहे जो मर्जी आ जाए कंपैरिजन में। फिलहाल तो भाई टॉप 4 ये जीत रहे हैं। आप किशन की बात करो भाई, हेजलवुड को तोड़ा, भुवी को तोड़ा, सेम इसका सीन है। जो 2 बॉल, भुवी स्पेशली आज 51 रन भाई, 51, और अभी तक उसने 40 नहीं खाए थे किसी भी मैच में अभी तक। तो ये बता रहा है कि एसआरएच की बैटिंग किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। 3 छक्के 8 चौके व्हेन इट कम्स टू किशन, 5 छक्के 2 चौके व्हेन इट कम्स टू क्लासन। क्लासन की अभी तक वो तेज वाली इनिंग नहीं देखी थी हमने, आज भी बिल्ड करी। आई थिंक एट वन पॉइंट वो 11 बॉल पे 9 या 10 रन पे था। उसके बाद एक्सेलरेट जो करा है, वहां से 24 बॉलों पे 51 पे खत्म किया है भाई। और ये भी भला हुआ आरसीबी के लास्ट 19वां और 20वां ओवर जो उन्होंने थोड़ा बेहतर रासिक ने अच्छा डाला और भुवी ने अच्छा डाला। आई थिंक 8 और 10 रन आए थे कुछ ऐसा, नहीं तो 270 लग रहे थे आज। यस, इट वाज ऑन द कार्ड्स। खींच लिया वो वापस थोड़ा सा खींच लिया, बट इन्होंने बैटिंग भाई बहुत बढ़िया भाई की। 255 जब आप बना दो ना, तो 100 में से 99 आप मैच जीतने वाले हो। एक बार होगा शायद जब आप चेस करवा दो भाई। मिनिमम स्कोर 26 है यार। ट्रेविस हेड हम कह रहे हैं कि वो बात करने वाली इनिंग नहीं है, लेकिन 26 रन उसने भी स्कोर किए। लास्ट में आके एनकेआर ने जिस हिसाब के लंबे लंबे छक्के टांग रहा है इस सीजन, तो भाई एनकेआर का तो अलग ही सीजन, बहुत ही बढ़िया बैटिंग। मैं बोल रहा हूँ इन 5 का ही अलग सीजन है, और फिलहाल इसीलिए बोल रहा हूँ, बार बार वही जिक्र कर रहा हूँ कि एसआरएच की बैटिंग तो ये बोल रही है, रोक सको तो रोक लो, हम तो भाई रुकने वाले नहीं है फिलहाल। आई थिंक आरसीबी की बॉलिंग में तो कुछ बात करने लायक नहीं है। वही मैंने जैसा कहा कि रासिक शायद स्टैंड आउट बॉलर था आज। उसने ट्रेविस की भी विकेट ली, लास्ट ओवर बहुत अच्छा पुल बैक करवाया। अदरवाइज आज थोड़ा भूवी का भी ऑफ डे आ गया, हेजलवुड का भी भाई 55 रन 51 रन। वो वही वाली बात है कि बड़े बॉलर्स का कोई एक दिन आता है। तो रासिक ने भी 52 है, बट उसने जो लास्ट में पुल बैक किया वो अच्छा था। हाँ, रासिक इस सीजन ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। हाँ। ये मानना पड़ेगा, रासिक की लाइन लेंथ बढ़िया है। रोमारियो शेवर ने 3 में 37 रन के आसपास खाए हैं। भाई रोमारियो को पता नहीं क्यों इतनी बॉलिंग पे ट्रस्ट करते हैं। मैं तो बोल रहा था डफी के साथ जा सकते थे भाई, स्पेशली अगेंस्ट द बैटिंग लाइनअप। बैटिंग इनकी डीप है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अभी आई थिंक एक्सपेरिमेंट करेंगे भी नहीं अब नहीं करने वाले। और अगर आपको 166 की तरफ ही आपका लक्ष्य था, तो मेरे को लगता है जेकब डफी को खिलाना ज्यादा बेहतर कॉल होती। अब नहीं खिलाया, मुझे भी ऐसा लगता है भाई शायद ये रोमारियो के साथ ही आगे कंटिन्यू करने वाले। बट जो वेंकी ने आज इनिंग्स खेली है, पावर प्ले स्कोर मैं चेक कर रहा था, पावर प्ले स्कोर आरसीबी का बेटर था, लेकिन दिक्कत ये हुई दोनों ओपनर्स आउट हो गए पावर प्ले के अंदर ही। बट वेंकी तो भाई नेक्स्ट लेवल ऑपरेट कर रहा है। वेंकी अय्यर तो भाई इस वक्त ऐसा चल रहा है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जितने मैचेस खेले इस लड़के ने, हर मैच में चला है भाई। सही में पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच। हाँ, आज बैटिंग ऑर्डर पे थोड़ा प्रमोट कर दिया, वहां जाके चला। और जिस हिसाब के छक्के चौके, मुझे अच्छी बात ये लगती है भाई वेंकी की लिमिटेड हिटिंग एबिलिटी है,
वो फील्ड को खेलते हैं रादर देन कि मैं बहुत पावर पे रिलाई करूं, फील्ड को खेलते हैं। आज भी आप देखोगे चौके जो जिस हिसाब से मारे हैं उन्होंने बहुत ही खूबसूरत थे। बट जो बॉलिंग थी भाई एसआरएच की ब्यूटीफुल, साकिब हुसैन आई थिंक इस सीजन का बेस्ट अनकैप्ड बॉलर होगा। बिल्कुल कहना पड़ेगा, इससे बढ़िया बॉलर नहीं देखा भाई। जब से जैसे हम बात करते हैं ना, जेसन होल्डर जीटी के लिए आए, प्रफुल्ल और जब साकिब आए हैं भाई, इस टीम की काया पलट हो गई। पैट कमिंस का भी पता था क्लास है, जब भी आएगा बढ़िया ही करेगा भाई। आज तो पर्पल पटेल भी खिलाया, पर्पल पटेल बताओ खिलाया। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि साकिब हुसैन भाई साकिब हुसैन जब आया भाई, जब से आया है काफी ज्यादा बेहतर दिख रही है एसआरएच की। आज जो स्लोअर वंस एग्जीक्यूट किए हैं उसने, आई थिंक पहली, बहुत अच्छा रीडर है ऑफ द गेम की, पहली इनिंग में ये देख लिया कि स्लोअर वन थोड़ी ग्रिप कर रही है, थोड़ा फर्क पड़ रहा है उससे, वही डाली तो वो आके इतनी बढ़िया एग्जीक्यूट की। विराट कोहली का उसने खुद बोला कि ड्रीम विकेट है, एग्जैक्टली, किसका नहीं होगा। तभी मैं ये बोल रहा हूँ कि मीडिया अटेंशन के लिए ये सब करने की मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ऐसी हरकतें मत करो। आप करोड़ों लोगों के रोल मॉडल हो, ऐसा नहीं है कि कहीं गली क्रिएट हो रहा हो वहां पे भी हाथ मिलाना बंद कर दे। मेरे को अच्छी नहीं लगी पर्सनली। विराट कोहली की मैं बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन इन हरकतों का भाई मैं सख्त खिलाफ। आई थिंक थोड़ा वो हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता बंदा, मतलब हार जाता है तो थोड़ा वर्स निकल के आता है उसमें से, वो चीज है। मैं आपकी बात को भाई थोड़ा और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ कि शायद हार, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मैं बोल रहा हूँ शायद हार हजम नहीं होती, और जब हार हजम नहीं होती तो वो गंदी लगती है। अब आ जाएंगे 2-4 आरसीबी के भाई, वो तो आएंगे पंखे, एक आधे का तो मैं नाम भी बता सकता हूँ, पंखे आगे बोलेंगे तू ऐसे कर रहा भाई, जो करना है कर लो, हमारे हाथ में, हम जो बोले हैं बोलेंगे। एड्रेस लिख के दे दूं, आएगा। सीधी बात है। ये हरकत बेकार थी, ओछी हरकत थी। अब इसको अगर आप डिफेंड कर रहे आ रहे हो तो भाई अपनी क्रिकेटिंग एबिलिटी पे आप खुद सवाल उठा रहे हो। बट यार ईशान मलिंगा भाई, अगेन वही बोरिंग बातें, क्या स्लोअर वन एग्जीक्यूट करता है, जब बोलो पावर प्ले में लो, मिडिल ओवर्स में लो, डेथ ओवर्स में लो, बट भाई सच इज द क्वालिटी ऑफ दिस मैन यार। एग्जैक्टली भाई, आता है, विकेट्स ले रहा है, रन रेट रोक रहा है, कोई कुछ इकोनॉमी नहीं है इसकी। पूरे सीजन की इकोनॉमी निकालोगे 9 निकलेगी, और 9 एट इन दिस टाइम 2026 में बहुत अच्छी इकोनॉमी है T20 भाई। ये दोनों, एक ई वाला ईशान, एक आई वाला ईशान, दोनों ने ना गजबे डाले हुए हैं भाई। ई आई स्क्वायर जो इनका है, दोनों ईशान स्क्वायर मान लो, exactly कर रहे हैं भाई। आग लगा रखी है इन्होंने। वाइल्ड फायर जो है आई थिंक वो यही था भाई, वो पिछले सीजन मिसिंग था, इस सीजन स्पार्क जो था वो इस सीजन आ गया है। और इस सीजन मुझे अभी भी पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये 2 मैच तो जीत रही, फाइनल में तो जा रही है भाई। मुझे तो ये लग रहा है कहीं ये मतलब मैंने बहुत टीमों को ना ट्रॉफी जिता दी ऑलरेडी, मैं जीटी को ही बोल रहा हूँ। हाँ। लेकिन एसआरएच भाई जिस हिसाब से इनकी बैटिंग चल रही है ना, खास तौर पे न्यू चंडीगढ़ में, ये भाई भूत बना देंगे जो भी टीम आ रही है, चाहे वो पंजाब आ रही होगी, चाहे वो आर आ रही होगी, चाहे वो कोई और टीम आ रही होगी। अगर ये चारों चल गए तो मेरे को लगता है भाई एसआरएच आगे और जा रही है। और ट्रेविस हेड जिससे हाथ नहीं मिलाया गया, उसको विकेट मिली है, कैप्टन की मिली है, रजत पाटीदार को आउट किया, तब तक ऑलरेडी पार्टी लुट चुकी थी। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक जैसा मैंने शुरू में ही बोला ना, इनको 166 178 की इनके माइंड में था, एंड आई थिंक दैट इज स्मार्ट। ठीक है, यू कांट ब्लेम देम। अब इसके मान ले अब 256 की चेज करने लग गए और बहुत सारी विकेटें चली गई, तो 166 भी नहीं बने, तो सीधा ही थर्ड पे आके गिर गए। आप कहाँ 2 चांसेस मिल रहे हैं, नुकसान हो जाता आपको। एक और बात हम करना भूल गए थे कि ईशान किशन का 3rd मैन ऑफ द मैच अवार्ड है इस सीजन। जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस पुट अप करी है पिछले वीडियो, एक्चुअली क्या है, कई बातें हम भूल जाते हैं क्योंकि मल्टीपल बार हम वो बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हम बात कर रहे थे भाई, इतनी कंसिस्टेंसी, मैच जीता, उसके बाद वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया, उसमें अच्छा खासा रोल था भाई। और अब अगर आईपीएल भी ये टीम जीत गई तो मैं तो कहता हूँ ड्रीम सीजन हो जाएगा, उसका तो ट्रेबल हो जाएगा, और अपनी जगह और कंसोलिडेट कर लेंगे इंडियन टीम पे। मेरे को तो ईशान किशन द कैप्टन ही बहुत बढ़िया लगा था। सही है। तो आप अगर सूर्य कुमार यादव के बाद किसी और को भी देख रहे हो, मैं ये नहीं बोलूंगा बना दो, लेकिन हाँ आप एक ऑप्शन के तौर पे रख सकते हो, व्हाई नॉट। कई सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे थे कि कमिंस को कैप्टन मत बनाओ और ईशान किशन को बने रहने दो। वो तो खैर थोड़ा ज्यादा ही वो भाई इंडियन क्रिकेटर्स की इतनी भी मत चाटो कि मतलब चाटनी जहाँ पे नेसेसरी नहीं है भाई। वो अभी तो वो हो ही रहा है ना, अभी आप देख ही रहे हो। अभी ये क्या हुआ है, अभी जो विराट और ट्रेविस का है, उसमें ट्रेविस को विलेन बना दिया जाएगा। अभी मैच खत्म हुआ, हमने टीवी बंद कर दिया, दैट्स ऑल। लेकिन मुझे पता है कि कल सुबह तक ट्रेविस होगा विलेन और विराट होगा हीरो। यस, ऐसे ही ये देश चल रहा है, ऐसे ही क्रिकेट यहाँ पे चल रहा है। अभिषेक शर्मा की भी एक और बात नहीं करी मैंने कि स्पिन सॉर्ट ऑफ कमी निकल के आई थी वर्ल्ड कप से पहले भी और वर्ल्ड कप में भी, बट आज स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट ज्यादा है ओवरऑल सीजन में। सॉरी, स्पिन को आउट नहीं हुआ, स्पिन का 226 का स्ट्राइक रेट और पेस का आई थिंक 189 या 185 है। मेरे को लगता है शायद ना कई बार इंसान अपने सोच का शिकार हो जाता है। वो
हवा बना लेता है दिमाग में, जो हवा होता नहीं है। अभिषेक ने भाई बहुत रन बनाए हैं स्पिन के खिलाफ। सही बात है। और मुझे नहीं लगता, हाँ थोड़ी बहुत शायद आप बोल सकते हो, थोड़ा स्टार्टिंग में संभल के खेलते हैं, लेकिन भाई उसके बाद जो धागे खोलना शुरू करते हैं, जो मर्जी आ जाए दुनिया का स्पिनर उसको बढ़िया तरीके से मारते हैं। भाई 200 प्लस का स्कोर एक टीम ने एक सीजन में जितना करा, 9 बार कर दिया SRH ने। रिकॉर्ड है वो। इससे पहले 8 बार GT ने करा था पिछले साल, और 8 बार पंजाब ने करा था पिछले साल। ओके, बट SRH के पेसर्स, जो हम अभी स्लोअर वंस की बात कर रहे थे, स्लोअर वंस जितनी डाली 47 बॉल्स में 59 रन्स खाए सिर्फ। ग्रेट एग्जीक्यूशन। इकोनॉमी आई 7.5 की, लेकिन जो अदर डिलीवरीज थी तेज बेसिकली, उसमें 95 रन खाए 55 बॉल पे। तो आपको बता देता है स्टोरी। RCB ऑन दी अदर हैंड, उन्होंने सिर्फ 20 ही स्लोअर वंस डाली, उसमें 43 रन खाए। बढ़िया है। तो ये रीड भी बहुत अच्छा कर रहे थे। ईशान किशन क्लासन की इनिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट बन जाती है वो आपको दिख रहा है। तो आई थिंक मित्रों 3 टीमें डिसाइड हो गई हैं। एलिमिनेटर पता चल गया है कि SRH एलिमिनेटर में जा रही है, GT RCB क्वालिफायर 1 में जा रही है। पिछली 15 बार में से 12 बार वो टीम जीती है जो क्वालिफायर 1 जीती है। बट पिछली 15 में से 12 बार 3 बार कोई और टीम भी जीती है। मेरा हमेशा ये कथन है, इतिहास बदलने के लिए होता है, और इस बार इतिहास बदलेगा भाई। अब सिर्फ चौथी टीम की बारी है भाई, वो भी पता चल जाएगा संडे को। तो पता चल जाएगा हमें SRH किससे खेल रही है। उसके बाद उसका प्रीव्यू लाएंगे यार, रिव्यू भी लाएंगे। तो उसके लिए आपको पता है क्या करना है, शुरू में हमने बोल दी हो गई वो बात। तो आई थिंक इतना ही है इस वीडियो के लिए। एल्गोरिथम के लिए कमेंट कर दो अगर लास्ट तक आ गए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।